क्या एक्सेल में बार बार एक ही रिपोर्ट बनाना आपको भी बोर करता है? अब आपको इसे स्टेप बाय स्टेप करने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप पहले से बनी हुई ऑफिस स्क्रिप्ट का उपयोग कैसे कर सकते हैं और अपनी खुद की नई स्क्रिप्ट रिकॉर्ड करके अपनी एक्सेल रिपोर्ट को एक क्लिक में ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं। अगर आप ऑफिस 365 का डेस्कटॉप ऐप या वेब वर्जन इस्तेमाल करते हैं, तो जब आप एक्सेल खोलेंगे तो आपको यह ऑटोमेट टैब दिखाई देगा। इस ऑटोमेट टैब के अंतर्गत हम यहां इन ऑफिस स्क्रिप्ट को देख सकते हैं। ये मूल रूप से पहले से रिकॉर्ड की गई ऑफिस स्क्रिप्ट हैं, जिनके जरिए हम सामान्य एक्सेल कार्य कर सकते हैं। अगर हम यहां ऑल स्क्रिप्ट्स पर क्लिक करते हैं तो यहां सैंपल्स के अंतर्गत हम इन ऑफिस स्क्रिप्ट को बेहतर तरीके से देख सकते हैं। तो ये सभी ऑफिस स्क्रिप्ट हैं जिनके जरिए आप सामान्य एक्सेल कार्य कर सकते हैं। यहां प्ले बटन पर क्लिक करके मान लीजिए हमें यहां इस टेबल में खाली सेल को हाईलाइट करना है, तो इसके लिए यहां ऑफिस स्क्रिप्ट है। खाली सेल को हाईलाइट करें। आप इसे यहां देख सकते हैं। यह पहले से रिकॉर्ड की गई ऑफिस स्क्रिप्ट यहां एक्सेल में उपलब्ध है। तो कंट्रोल ऐसे टेबल को सेलेक्ट करें और जो भी टास्क आप परफॉर्म करना चाहते हैं उसकी ऑफिस स्क्रिप्ट को रन करें। प्ले बटन पर क्लिक करके यहां हमें इस टेबल में खाली सेल्स को हाईलाइट करना है। तो खाली सेल्स को हाईलाइट करने के लिए ऑफिस स्क्रिप्ट को रन करें। यहां प्ले बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि टेबल में सभी खाली सेल्स हाईलाइट हो गई हैं और यह डायनेमिकली काम करती है। मान लीजिए हम यहां किसी सेल से डेटा डिलीट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि सेल हाईलाइट हो गई है। और जैसे ही हम खाली सेल में कोई वैल्यू एंटर करेंगे तो सेल हाईलाइट नहीं होगी। इसी तरह कुछ और टास्क भी इन स्क्रिप्ट को रन करके परफॉर्म किए जा सकते हैं। यहां देखिए हमारे पास एक टेबल है जिसमें स्टेटवाइड सेल्स वैल्यू दी गई है। यहां हमें सेल को स्टेटवाइड समरी करना है, तो इसके लिए यहां नई पिवट टेबल बनाने के लिए ऑफिस स्क्रिप्ट दी गई है। तो टेबल को सेलेक्ट करें और इस ऑफिस स्क्रिप्ट को रन करें। हमें इन डेटा से डुप्लीकेट को हटाना है, तो इसके लिए हम टेबल को सेलेक्ट करेंगे। कंट्रोल ए को दबाकर इस रिमूव डुप्लीकेट ऑफिसर स्क्रिप्ट को रन करें। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर डुप्लीकेट को हटा दिया गया है। अब मान लीजिए हमें इन स्टेट के नामों के लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है, तो इसके लिए भी यहां पर एक ऑफिस स्क्रिप्ट है। यह ऑफिस स्क्रिप्ट है। ड्रॉप डाउन बनाएं। अगर आप इसे रन करेंगे तो आप देखेंगे कि इन स्टेट्स के लिए एक नई शीट पर ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गई है। तो इस तरह से यहां पर आप रन बटन पर क्लिक करके कोई भी प्री रिकॉर्डेड ऑफिस स्क्रिप्ट को रन कर सकते हैं। अब यहां पर हम देखेंगे कि आप अपनी ऑफिस स्क्रिप्ट को कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। यह एक सैंपल डेटा है जो हमारे पास है। मान लीजिए आपको हर दिन एक जैसा डेटा मिलता है जो एक ही रेंज में और एक ही कॉलम में है। ऑटोमेट करेंगे। हम ऑटोमेट टैब पर क्लिक करेंगे और रिकॉर्ड एक्शन पर क्लिक करेंगे। अब हम एक सेल को सेलेक्ट करेंगे। कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो दबाएं और इसे यहां से कलर और बोल्ड से भरें। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो दबाएं और यहां से बॉर्डर लगाएं। तो ये फॉर्मेटिंग हमें यहां करनी है। अब स्टॉप पर क्लिक करें। अब इसके लिए यहां ऑफिस स्क्रिप्ट तैयार है। अब मान लीजिए अगले दिन हमें ऐसा ही डेटा मिलता है जिसमें हमें वही फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। तो बस यहां एक सेल को सिलेक्ट करें और रन बटन पर क्लिक करें। आप देख सकते हैं कि यहां भी वही फॉर्मेटिंग अप्लाई हो गई है। आप यहां से अपने द्वारा रिकॉर्ड की गई स्क्रिप्ट का नाम बदल सकते हैं। तो यहां हम इसे न्यू फॉर्मेटिंग नाम देंगे और एंटर दबाएंगे। अब जब भी आप यहां ऑटोमेट टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको यहां ये ऑफिस स्क्रिप्ट दिखाई देगी। और अगर आप यहां ऑल स्क्रिप्ट पर क्लिक करते हैं तो ये स्क्रिप्ट आपको रिसेंट टैब के अंदर दिखाई देगी।
ऑफिस स्क्रिप्ट का फायदा ये है कि जब भी आप कोई नई वर्कबुक खोलेंगे तो ये ऑफिस स्क्रिप्ट जो आपने रिकॉर्ड की है वो वहां दिखाई देगी। इसका मतलब है कि आप उसे वहां चला पाएंगे, साथ ही आप उसका इस्तेमाल भी कर पाएंगे। और अगर आप इस ऑफिस स्क्रिप्ट को किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप इसका कोड शेयर कर सकते हैं या फिर वर्कबुक भी भेज सकते हैं। तो इस तरह से आप ऑफिस स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके एक्सेल रिपोर्ट और टास्क को आसानी से ऑटोमेट कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों, कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि और भी जानकारीपूर्ण वीडियो मिल सकें।